अब सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। तो देवताओं की माता का, इंद्र की माता का नाम है अदिति और दैत्यों की माता का नाम है दिति। ये देवता और दानव दोनों एक ही माँ से हैं। सौतेली माँ है दैत्य। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, तो सबसे बड़ी पत्नी है जिनका नाम है दिति। तो दिति से सारे दैत्य हुए, राजा बलि इत्यादि जितने दैत्य हैं, राहु इत्यादि, ये सब जो है दिति से हैं। और उनसे छोटी जो है अदिति। अदिति से सारे देवता लोग, बृहस्पति इत्यादि जितने देवता हैं वो अदिति से हैं। तो जब इंद्र की संपत्ति चली गई तो अदिति माता विलाप करने लगी। पुत्र के संपत्ति जाने के मोह में, विछोह में माता अदिति रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। कुछ समय पश्चात जब कक्ष में कश्यप ऋषि आए, देखे कि पत्नी मेरी जो है अदिति जो है विलाप कर रही है, रो रही है, उदास है। कश्यप ऋषि बोले कि देवी ये ऐसा उदास क्यों हो और ये उदासी का कारण क्या है? तो अदिति माता बोली कि पता नहीं है, इंद्र के हमारे पुत्र की सारी संपत्ति जो है राजा बलि लेके चला गया है और इसी कारण मैं इस तरह से उदास हूँ। ये किसी भी तरह से मेरे पुत्र का संपत्ति वापस लाओ। इस वचन को सुन करके कश्यप ऋषि बोले कि देवी देखो, जो कहो मैं तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्य मैं नहीं कर सकता। गया हुआ संपत्ति मैं वापस नहीं ला सकता, कारण कि जो संपत्ति को अभी लिया है, जो संपत्ति लिया है वो उस जो है उसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो मैं क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अदिति माता बोली कि चाहे जैसे भी हो हमारे पुत्र का संपत्ति वापस लाओ। कश्यप ऋषि बोले कि देवी मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं राजा बलि से तुम्हारे पुत्र के संपत्ति को वापस ला दूं, क्योंकि उसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो मैं क्या, साक्षात भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, नारायण भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं नहीं ला सकता। देवी उदास थी। कश्यप ऋषि बोले कि देखो मैं एक उपाय बता रहा हूँ, हो सकता है कि यदि ये उपाय करोगी तो इस साधन से तुम्हारे पुत्र का संपत्ति वापस आ जाए। अदिति माता बोली कि कौन सा साधन है, कौन सा उपाय है, बताओ। तो कश्यप ऋषि बोले कि एक मैं व्रत बतला रहा हूँ, और उस व्रत को यदि करोगी तो एक तुम्हें पुत्र होगा, संतान होगा, और उस संतान साधारण स्वयं नारायण ही पुत्र बन करके आएंगे, और वही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं राजा बलि से धन वापस नहीं ला सकता। अदिति माता बोली कि कौन सा व्रत है, कौन सा साधन, मुझे बताइए, मैं अवश्य करूंगी वो संपत्ति वापस लाने के लिए। तो कश्यप ऋषि बोले कि वो व्रत का नाम है पयव्रत। पयव्रत, पय मतलब होता है दूध, और दूध का ये व्रत है। ये कब, इस व्रत को सारा विधि जो है कश्यप ऋषि अदिति माता से बताया कि देखो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक प्रतिदिन जो है दूध पी करके रहना है। और दूध पी करके भी कैसे, ऐसे नहीं कि जब मन किया तब दूध पी लें, दिन भर उपवास रहना है, और शाम के समय में गाय का दर्शन करके दूध पी करके रहना है। और कब शाम के समय में, गोधुली बेला। गोधुली बेला का नाम हम लोग गोधुली बेला में कहते हैं ना कि शाम के समय गोधुली बेला हुआ है, इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, इस समय पढ़ना नहीं चाहिए, 4 काम गोधुली बेला में नहीं करना चाहिए। और उसी समय ये कश्यप ऋषि बता रहे हैं इनको इस व्रत का नियम। गोधुली बेला का नाम गोधुली बेला क्यों पड़ा कि जैसे गाय चरने को खेत में जाती है, तो जो देसी गाय होगी, देसी गाय, और मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है कि क्योंकि आज देसी गायों की संख्या बहुत कम हो गई है। दूध के अधिकता के कारण सब लोग जो है तरह तरह के जो है गाय पालन कर रहे हैं, लेकिन महत्व है देसी गाय की। तो देसी गाय जब दिन में छोड़ते हैं चरने के लिए खेत में, और वो गाय को यदि दिन भर छोड़ देंगे
तो शाम को यदि आप नहीं लेने भी जाएंगे तो उसे पता है जब वो बेला होगा सायंकालीन, उस बेला में बिना लाए भी वो गाय अपने से आ जाती है। और जो सायंकाल में जो गाय खेत से चर के आती है और उसके पैर के धूल से लग करके जो आकाश मंडल की ओर जो धूल आच्छादित होता है, उस बेला का नाम कहते हैं गोधूली बेला। गोधूली बेला मतलब गाय के पैर से जो मिट्टी लग करके जो धूल के रूप में आकाश मंडल की ओर आच्छादित होता है, और उस बेला का नाम है गोधूली बेला। तो गोधूली बेला में 4 चीज नहीं करना चाहिए। भोजन, अध्ययन मतलब पढ़ाई, भोजन, अध्ययन और शयन सोना नहीं चाहिए, और समागम स्त्री का संग, ये 4 कार्य वर्जित हैं। तो बता रहे हैं कि देवी गाय, ये जो है व्रत में जो बतला रहा हूँ, इस व्रत का नियम है कि शुक्ल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक करना है। दिन भर उपवास रह करके सायंकालीन गाय का दर्शन करके दूध पी करके 13 दिन तक रहना है। लेकिन 13 दिन तक तो कलयुग में दूध पी करके संभव नहीं है, क्योंकि तरह तरह के कोई डायबिटीज का, कोई ब्लड प्रेशर इत्यादि का पेशेंट है। तो उसके लिए शास्त्र में नियम बताया गया है कि दिन भर आप फलाहार पे रहो, और शाम के समय में गाय के दूध में खीर बना करके प्रतिदिन सेवन करना है। उस खीर के साथ नमक का सेवन नहीं करना है, कोई सब्जी इत्यादि और कोई वस्तु नहीं। दिन भर आप फलाहार कर लो और शाम को केवल खीर खा करके शयन करो। ऐसे यदि द्वादशी तिथि तक करते हो तो जिसके कुंडली में संतान का योग नहीं भी है, तो इस व्रत के प्रभाव से कुंडली का भाग्य बदल करके संतान अवश्य होगा, और वो संतान साधारण नहीं, नारायण ही उसके यहाँ संतान बन करके जाते हैं। और इस व्रत का जब विधि कश्यप ऋषि अदिति माता को बताए, अदिति माता ने क्या किया कि जैसे विधि बताए उस विधि के अनुसार इस व्रत को पूर्ण किया, और इस व्रत को पूर्ण किया। पूर्ण करते ही परमात्मा की कृपा हुई। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इस व्रत का प्रभाव हुआ कि प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में उन अदिति माता के सामने प्रकट हुए। बोले कि माँ बताओ क्या करना है। माँ बोली कि पता है ना, तेरे भाई का सारा संपत्ति बलि लेकर के चला गया है, उस संपत्ति को वापस ला दो, अपने भाई का संपत्ति। नारायण बोले 4 हाथ वाले प्रभु कि माँ गुरु की कृपा हो गई है बलि के ऊपर, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अदिति माता बोली कि चाहे जैसे भी हो वो संपत्ति वापस लाना है। तो बोले कि देखो, मैं जबरदस्ती युद्ध करके तो राजा बलि को पराजित नहीं कर सकता हूँ। यदि धन वापस लाने को कह रही हो माँ, तो मैं जबरदस्ती पराजित करके तो मैं लाने में असमर्थ हूँ। कह रही हो तो मुझे भी तो कपट ही करना पड़ेगा। इसलिए बोले, माँ बोली कि चाहे जैसे भी उस संपत्ति को लाओ। तो प्रभु जो है अपना शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि का परित्याग करके, और जो 4 हाथ लेकर के 4 चतुर्भुज रूप में जो प्रकट हुए थे, तुरंत जो है 52 अंगुल के, बोलिए वामन भगवान की जय। तुरंत वामन के रूप में, वामन मतलब क्यों, हमारे आपके जो शरीर है अपने अंगुल से 84 अंगुल का है। आप नाप करके देखोगे तो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो तो अपने अंगुल से 84 अंगुल के ही होता है। आज जो बौना जो हम लोग बोलते हैं, वो बामन मतलब कि वो 52 अंगुल के होता है, उसको बौना बोलते हैं। अपने अंगुल से वो 52 अंगुल का होगा, और जो अपने शरीर से परिपूर्ण होता है वो 84 अंगुल का होता है। तो यहाँ पे 52 अंगुल के होने के कारण छोटे रूप में वामन के रूप में इनका नाम वामन पड़ा। और यहाँ पे आकर्षित करने के लिए, अपने तरफ मोहित करने के लिए ये छोटा स्वरूप, सुंदर जो है स्वरूप बना लिए। सारे देवताओं ने अपना तेज इनको प्रदान किया। और हाथ में जो है प्रभु ने, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में छाता,
छतरी लेकर के और माला और हाथ एक हाथ में दबा करके आसनी और माला करते हुए और आगे द्वादशाक्षर मंत्र का जो ये भागवत का मूल मंत्र है, ये गोपनीय, अति गोपनीय, इसको बताया नहीं जाता है। लेकिन मेरा ये धारणा है, मैं ये चाहता हूँ कि यदि ये बताने से हमारे को एक को दोष लगेगा और हजारों का कल्याण होगा, तो हजारों के कल्याण में ही मेरा कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए संशय में रखना उचित नहीं है। इसलिए मूल मंत्र क्या है, आप लोगों को 2 शब्दों में मैं बता दूं। ये भागवत का सबसे मूल मंत्र और ब्रह्मास्त्र, ये भागवत का ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत का सबसे ब्रह्मास्त्र मूल मंत्र यही है। इसको अति गोपनीय रखना चाहिए। ये भागवत का ब्रह्मास्त्र है। इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए और प्रभु वामन के रूप में जो है आज राजा बलि के दरबार में और इधर जो है सारा संपत्ति को लेकर के और गुरु के आज्ञा के अनुसार राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहा है। और उसका 99 यज्ञ पूरा हो गया है, 100वां यज्ञ चल रहा है। और यदि 100वां यज्ञ राजा बलि का पूर्ण हो जाता है तो वामन भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कितना भी प्रयत्न कर लेंगे कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए उसके 100वें यज्ञ में विघ्न डालने के लिए वामन के रूप में जो है वामन भगवान राजा बलि की दरबार की ओर, यज्ञशाला की ओर पहुंचे। और राजा बलि की जैसे ही वामन भगवान पे दृष्टि पड़ी, अपने गुरु को की ओर इशारा करे कि गुरुदेव, अरे देखो लग रहा है कि हमारे यज्ञ से भगवान प्रसन्न होकर के, अरे साक्षात सूर्य ही उतर करके लग रहा है कि हमारे यज्ञ मंडप की ओर आ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर बालक कभी देखा नहीं। शुक्राचार्य जब वामन भगवान को देखे तो शुक्राचार्य भी राजा बलि से कह रहे हैं कि राजन, मैं भी अपने जीवन में ऐसा सुंदर बालक नहीं देखा। अरे सूर्य तो होंगे नहीं तो चंद्रमा तो जरूर ही होंगे। इशारा कर रहे हैं। और जय तब तक इधर जो है ये प्रभु वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ मंडप की जब समीप गए, राजा बलि दौड़ते हुए आया और आकर के बोला कि आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, मेरा परिचय सुनो। मैं राजा बलि और ये यज्ञ कर रहा हूँ, भंडारा चल रहा है, आज आप यहीं पे विश्राम करो और जो आप मेरे से दान में मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपके कंधे पे जनेऊ दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि आप ब्राह्मण के बालक हो। और भगवान अपना मौन धारण करके माला कर रहे हैं और राजा बलि सारा अपना वृतांत बता रहा है कि मैं राजा बलि हूँ, मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे यहाँ भंडारा चल रहा है, जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आज यहीं पे विश्राम करो। भगवान कुछ नहीं बोले। बहुत तरह से प्रयत्न किया, मैं संक्षिप्त में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ आकर्षित करने के लिए कि कुछ भी मांग दें। बहुत तरह से प्रयत्न किया लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत में जो है नहीं रहा गया। वामन भगवान बोले कि देखो, दान की बात तुम कर रहे हो, ये आश्चर्य की बात नहीं है, तुम क्योंकि तुम्हारा खानदान ही पूरा दानी रहा, तो तुम दान की बात करते हो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मेरा ये जीवन का संकल्प है, मैं किसी से लेता देता नहीं हूँ। मैं तो भजन करते रहता हूँ, जहाँ रात, जहाँ सुबह, कहाँ शाम, कब कहाँ होगा कोई ठिकाना नहीं। भूख लगी कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो भजन करते चलता रहता हूँ। मैं कहीं एक जगह रुकता नहीं, चलते रहता हूँ। मैं कुछ लेता देता नहीं, मेरे को छोड़ दो। राजा बलि सोचा कि मेरे राज दरबार से कोई एक ब्राह्मण का बालक खाली हाथ चला जाएगा, ये लोग क्या कहेंगे कि एक ब्राह्मण का बालक और राजा बलि के यज्ञशाला से और वहाँ जहाँ भंडारा चल वहाँ से खाली हाथ वापस आ जाएगा, ये मेरा जो है अनादर होगा और अपमान होगा कि ऐसे खाली चला एक ब्राह्मण। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तरह तरह से प्रयत्न किया मनाने को,
भगवान सब तरह से परीक्षण ले लिए तो बोले कि लग रहा है कि ये बात मान जाएगा, इसलिए प्रभु तो उसका ले रहे थे कि कितना ये इसके अंदर भाव है, क्या है, ये सारा प्रभु परीक्षण ले रहे थे। लगा कि ये परीक्षण में पास है तो प्रभु ने बोला कि देखो राजा बलि, तुम इतना कह रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मैं लेता देता नहीं हूँ, मैं तो भजनानंदी हूँ, भजन करता हूँ, मिल गया रुका सूखा, कहाँ जहाँ रुका तो ठीक है, नहीं रुका चलते रहता हूँ, भजन चलते रहता है, लेकिन बार बार तुम मेरे को परेशान कर रहे हो कि ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो सुन लो, जब देना चाहते हो तो मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए, मेरे को देना चाहते हो तो 3 पग केवल भूमि दे दो कि मैं अपना आसन लगा करके भजन कर सकूं बैठ करके। राजा बलि हंसने लगा कि अरे ये बामन नहीं है, इनका बुद्धि भी बामन ही है। अरे ये 3 पग जो भूमि मांग रहे हैं, 3 पग भूमि तो मेरे बीता से एक बीता भी नहीं होगा, जो इनकी हाइट है, जो इनकी ऊंचाई है, इनके पैर से तो 3 पैर मेरे बीता से एक बीता भी नहीं होगा। हंसने लगा, बोला कि प्रभु, अरे ब्राह्मण देवता, आप मेरे से 3 पर पृथ्वी भी मैं दूंगा, 3 पग भूमि भी ले लो, और बोलो क्या चाहिए, जो बोलो। बामन भगवान बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो मैं चलता हूं। राजा बलि सोचा कि कैसा हठी ब्राह्मण से भेंट हो गया, अरे ये मैं तरह देना चाह रहा हूं लेकिन कह रहे इससे ज्यादा नहीं। बामन भगवान बोले कि देखो मैं चलता हूं, देना है तो दो। बोले कि ठीक है, आप नाप लो। बोले कि ऐसे नहीं, संकल्प लो 3 पग का। अरे बोले कि 3 पग का जितना नापना है नाप लो। बोले कि देखो राजा बलि, मुझे परेशान ना करो, देना है तो दो, और सुन लो साफ साफ बात, मुझे न 3.25 चाहिए न 3.25 चाहिए, मुझे 3.25 भी नहीं चाहिए और 3.25 भी नहीं चाहिए, न ज्यादा चाहिए न कम चाहिए, मुझे केवल 3 चाहिए। जब केवल 3 चाहिए तो बड़ा गड़बड़ हुआ। बोला, राजा बलि बोला कि ठीक है, जहां शिक्षा करे नाप लो। नाप लो तो राजा बामन भगवान बोले कि ऐसे नहीं, संकल्प लो। संकल्प लो के मतलब, संकल्प का मतलब कि जैसे कोई रजिस्ट्री आप कराते हो, दूसरे का नाम हट करके आपका नाम अंकित हो जाता है, उसी प्रकार यदि मंत्र द्वारा आप संकल्प ले लेते हो तो वस्तु ये पक्की रजिस्ट्री हो जाती है, जो संकल्प। इसलिए बामन भगवान बोल रहे हैं कि संकल्प लो, तब मैं नापना शुरू करूंगा। जब संकल्प की बात आई तब जो है इनकी बुद्धि थोड़ी सी खिसकी। शुक्राचार्य की बोले कि बड़ा लग रहा है, ध्यान लगा के देखे कि क्या बात है। जब ध्यान लगा के देखे तो समझ गए कि बोले कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। शुक्राचार्य बोले कि बलि, अरे ये मामला तो दाल में काला है, गड़बड़ी है, कह दो कि मुझे कोई संकल्प नहीं करना है, मुझे दान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो शुक्राचार्य बोले कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कस्यापादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। अरे बलि, विरोचन के पुत्र बलि सुनो, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय, ये भगवान विष्णु है साक्षात। ये जो तुम देख रहे हो इतने छोटे, ये छोटा मत समझो, मामला गड़बड़ है। इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य, ये भगवान विष्णु हैं। कश्यप आदितेर जातो, कश्यप और अदिति के पुत्र बन करके देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए इस रूप में आए हैं। बोलो कि मुझे कुछ देना नहीं, नहीं तो सब संपूर्ण तुम्हारा चला जाएगा। राजा बलि सुना, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये विष्णु हैं साक्षात। तब तो गुरुदेव मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। यदि आप कह रहे हो कि साक्षात नारायण हैं, तो नारायण के पाने के लिए ही तो मैं यज्ञ कर रहा हूं, और ये तो मेरे ऊपर कृपा हुई है उनकी कि वो साक्षात चल करके चले आए दर्शन देने के लिए। तो ये मेरे तो सौभाग्य की बात है, मुझे तो देने दो, को रोको नहीं। और यदि ये साधारण बालक होंगे तो इनकी ऊंचाई तो देख ही रहे हो, इनके 3 पैर मेरे बीता से एक बीता भी नहीं होगा, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए इन्हें मुझे देने से रोको नहीं।
बार बार राजा शुक्राचार्य राजा बलि को समझाए, लेकिन समझ नहीं आया। बोला कि आप संकल्प कराओ। जब संकल्प कराने लगे तो वास्तविक गुरु जो होगा, तो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, जैसे पिता और पुत्र का। पुत्र तो जितना भी गलती कर दे, लेकिन पिता जो है उसके मोह में आकर के सारे उसकी गलती को क्षमा करते, उससे मोह से वंचित नहीं होता है, हटता नहीं, दूर नहीं होता। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र का होता है। बार बार समझाने के बाद भी राजा बलि नहीं मान रहा है, लेकिन गुरु से बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु ने क्या किया कि जैसे ही वामन भगवान संकल्प देने के लिए जल गिरा रहे हैं, उनके सूक्ष्म रूप पर पकड़ करके शुक्राचार्य वामन भगवान के जल के कमंडलू में ही प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके वामन भगवान जल गिरा रहे हैं और शुक्राचार्य अंदर जाकर के जल के टोटी के मार्ग को ही रोक दिए, उसमें सूक्ष्म रूप बना के बैठ गए। जब अब वामन भगवान गिराने लगे, जल गिर ही नहीं रहा है। ध्यान लगाए कि क्या कारण है, तो देखिए कि तो लग रहा है कि शुक्राचार्य मेरा काम बनने नहीं देगा। इसलिए वामन भगवान ने क्या किया कि जिस आसन पर बैठ के संकल्प कराने के लिए बैठे थे, वो कुशासन, कुश का आसन रहा, उसमें से आसन में से कुशा निकाल करके और कमंडलू के टोटी को खोद दिए, और उसी टोटी में बैठा हुआ शुक्राचार्य की आंख में वो जो है कुश लग गया, और शुक्राचार्य की एक आंख चली गई, एक आंख खत्म। एक आंख के शुक्राचार्य हो गए। भगवान बताते हैं कि दो दृष्टि वाले को, भेदभाव करने वाले को मैं एक आंख वाला कर देता हूं, दो दृष्टि से नहीं देखने देता। इसलिए शुक्राचार्य के मन में जो भेदभाव रखा, इसलिए दो भाव से देखने वाले को एक आंख को खत्म करके एक आंख बना दिए। एक आंख शुक्राचार्य का चला गया, एक आंख के हो गए अंधे। अब जो है जल गिर गया, जल गिरा तो संकल्प हुआ। संकल्प करने के बाद वामन भगवान बोले कि भली, दान देने के बाद पता है ना नियम क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम आज हम लोग हाय हाय बाय बाय जो कर रहे हैं, ये प्रणाम करने का ये हमारा कोई संस्कार, ये सभ्यता नहीं है। प्रणाम का वास्तविक विधान है षष्ठ अंग इति षष्ठांग। हमारा जो ये 6 प्रकार का अंग है, जो यहाँ पैर से लेकर के ये मस्तिष्क तक, ये सारा चरणों में समर्पित हो जाए, लेट करके जो प्रणाम करते हैं उसे षष्ठांग प्रणाम कहते हैं। तो प्रणाम करने का मंदिर में देवताओं का या गुरु का या ब्राह्मण का प्रणाम करने का विधान है षष्ठांग प्रणाम। तो बोले कि प्रणाम करो और जैसे ही प्रणाम, षष्ठांग प्रणाम करने के लिए राजा बलि वामन भगवान के चरणों में लेटा, लेटते ही विराट रूप प्रभु ने पकड़ लिया। चींटी के समान उनके पैरों में पड़ा हुआ राजा बलि, और एक आसमान की ओर उनके जो है चले गए, और वहां से जो है प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही विराट रूप पकड़ के प्रभु ने क्या किया कि एक पग सीधे ब्रह्मलोक में रखा, एक पैर में ब्रह्मलोक में, और दूसरा पैर से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। एक पैर ब्रह्मलोक में, और जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका पैर गया, ब्रह्मा जी उनके पैर को धूल करके और अपने कमंडलू में भर लिए, और वही आगे चल करके उसी कमंडलू से जो है गंगा का अवतरण हुआ है। भगीरथी के तपस्या करने से आगे की कथा में श्रवण करने को मिलेगा। तो ये ब्रह्मलोक में पैर पहला रखे, ब्रह्मा जी चरण धूल करके कमंडलू में भरे, दूसरे में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए। अब बोले कि राजा बलि, तू दानी बन रहा था ना, अब बता कि मैं तीसरा कहाँ रखूं। और संकल्प करने के बाद, दान कर देने के बाद यदि उसको पूरा यदि नहीं करता है तो व्यक्ति जो है दंड का अधिकारी बनता है। तो तुम तो दंड के अधिकारी हो, तीसरा बताओ, मैं इतना बड़ा दानी बन रहा था, मैं तीसरा कहाँ रखूं। अब तो तुम्हें दंडित होना पड़ेगा। गरुड़ पास में जो है राजा बलि को वामन भगवान बांध लिए, बांध करके बोले कि अब बताओ कि मैं कहाँ रखूं तीसरा। राजा बलि बोला कि प्रभु, आप मेरे से जो बोलते गए मैं कहते गया, लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दो। बाकी जिस तरह के दंड आपको सजा देनी हो, दंड देना हो, आप दो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं प्रभु।
वामन भगवान बोले कि बोलो क्या प्रश्न है। राजा बलि बोला कि बताओ प्रभु कि दान बड़ा होता है कि दानी। वामन भगवान बोले कि दान से 100 गुना बड़ा होता है दानी। आपके पास धन है, आप देंगे ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? तो बड़ा तो वो हुआ कि धन देने वाला तो बड़ा है ना। तो बोले कि दान से 100 गुना बड़ा होता है दानी। तो राजा बलि बोला कि गुरुदेव प्रभु आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिए। तो अभी तो राजा बलि के शरीर से कमाए हुए संपत्ति को आपने नापा है। यदि राजा बलि जीवित रहा तो इतना इतना संपत्ति कितनी बार कमा करके लाएगा, इसलिए तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रखो। और जैसे ही तीसरा पैर वामन भगवान का राजा बलि बोला कि मेरे मस्तक पे रखो, वामन भगवान के आंखों से अश्रु प्रवाह, आंसुओं का धारा बह चला और रोते हुए बोले कि अरे बलि, मैं तो देवताओं के कारण तुम्हें ठगने के लिए चला था, लेकिन तू तो मेरे को ठग लिया। बताओ तुझे क्या चाहिए, मेरे से मांगो। राजा बलि हंसने लगा कि प्रभु यदि मेरे को धन का, संपत्ति का, वैभव का मेरे को मोह होता तो मैं आपको दान में नहीं देता। इसलिए मुझे किसी वस्तु का लोभ नहीं है। और यदि वास्तविक में प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो मेरी एक ही इच्छा है, और उसी इच्छा को लेकर के ये मैं यज्ञ पे यज्ञ किया। और आज यदि आप देना चाहते हो तो मेरी उस इच्छा को पूर्ण कर दो। वामन भगवान बोले कि क्या इच्छा है बलि? तो मेरी इच्छा यही है कि मुझे धन संपत्ति, कोई भी वस्तु, वैभव नहीं चाहिए। मुझे बस क्या चाहिए कि मैं जहाँ भी रहूँ, जिस कुटिया में रहूँ, निकलते समय, आते समय, जाते समय हमेशा आपका दर्शन करते रहूं। जब इस प्रकार के राजा बलि के वचन को सुने तो वामन भगवान बोले कि अरे बलि, ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारे दरवाजे का पहरेदार मैं बनूं? तभी तो संभव है कि मालिक कब अंदर आएंगे, कब बाहर जाएंगे। जब दरवाजे पे दरवान खड़ा रहेगा तभी तो 24 घंटा पहरेदार खड़ा रहेगा। कब मालिक निकल रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, जो पहरेदार रहेगा तभी तो पता चलेगा। राजा बलि बोला कि प्रभु मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दरबान बनो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जब आऊँ और जाऊँ तो आते समय जाते समय आपका दर्शन करते रहूँ। वामन भगवान बोले कि तथास्तु, जाओ। और आज जो भगवान ठगने के लिए आए थे खुद ठग गए। राजा बलि के यहाँ बंधक बन गए दरबान के रूप में। और वामन भगवान बोले कि राजा बलि, मैं तो तेरे यहाँ दरबानी करूँगा ही, दर्शन दूंगा 24 घंटा, जब आओगे जाओगे, लेकिन मैं तो ऐसा बड़ा मैदानी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं तुझे एक अपने तरफ से वर देता हूँ, आज से तुम सुतल लोक के राजा रहोगे। तो हम जहाँ पे हैं इसके नीचे 7 लोक है, सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। इसके 7 नीचे है और इसके 7 ऊपर है भूर्भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यम। ये 7 ऊपर है, 7 नीचे है, जिसको हम लोग 14 भुवन बोलते हैं। तो इसके नीचे जो सुतल लोक है, उस सुतल लोक के राजा वामन भगवान राजा बलि को बनाए और बोले कि मैं उसके तुम्हारे लोक का पहरेदार बनकर के मैं रहूँगा और तुम हमेशा के लिए चिरंजीवी भव का वरदान दिए। तो 7 देवता अमर हैं और 8वां में मार्कंडेय जी का नाम है। ये देवता कभी, जैसे और देवता जैसे विष्णु हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, अपना लीला पूर्ण करने के बाद शरीर को बदल देते हैं और जो है अपना शरीर का परित्याग करके फिर दूसरे युग में अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। लेकिन 8 ऐसे देवता हैं जो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, जिनका क्या नाम है? अश्वस्थामा बलिर्व्यास, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च, सप्तैते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा महाभारत का द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी जीवित है। ये आप जब नर्मदा नदी का परिक्रमा करने जाएंगे तो वहाँ पे ये अश्वत्थामा का स्थान मिला है, वहाँ पे दर्शन देता है। अश्वत्थामा बलि
ये राजा बलि आज भी सूतल लोक में जीवित है और वहाँ पे उसके पहरेदार नारायण हैं। ठाकुर जी हमारे पहरेदारी करते हैं राजा बलि के सूतल लोक में। अश्वत्थामा, बलि और व्यास जो वेद को लिखे हैं वो आज भी जीवित हैं। ये कभी मरते नहीं, ये कभी रूप अपना शरीर परिवर्तन नहीं करते। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी हर युग में चारों युग प्रताप तुम्हारा, वो हर युग में एक ही रूप में रहते हैं। हनुमान जी भी कभी शरीर परिवर्तन नहीं करते, दूसरा रूप धारण नहीं करते, हमेशा एक रूप में रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो हनुमानश्च विभीषण, और विभीषण जो रावण का भाई है आज भी जीवित है। कृपाचार्य जो महाभारत में जो कृपाचार्य हैं वो आज भी जीवित हैं। कृपा परशुराम, जो परशुराम जी हैं वो भी हैं परशुराम। और सप्तैते चिरंजीवी, ये हमेशा ये सातों चिरंजीवी हैं। और 8वां में मार्कंडे मुनि हैं। मार्कंडे तथाष्टमम जीवेद वर्षतम सांगरम अपमृत्यु विवर्जितः। यदि आप कोई भी पूजा पाठ मंत्र यदि नहीं जानते हो और जिसको अकाल मृत्यु से, दुर्घटना से, चोट से, एक्सीडेंट से बचना है, तो ये केवल 8 नामों को प्रतिदिन याद करके और केवल पूजा के समय में चाहे ऐसे स्नान करके और ये 8 नाम को पढ़ लेता है तो कभी उसका जो है अकाल मृत्यु नहीं होता। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। श्लोक के माध्यम से बोलते हो तो भी, नहीं तो अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडे, ये 8 नाम लेने से अकाल मृत्यु नहीं होता, कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना का भय नहीं रहता है। ये शास्त्रों में फलश्रुति कहा है। तो ये सूतल लोक बोले कि तुम सूतल लोक के राजा रहोगे और मैं तुम्हें एक लोक प्रदान करता हूँ और चिरंजीवी भव का वरदान दे करके। और प्रभु जो है राजा बलि के लोक का दरबार, सूतल लोक के जो है राजा बलि के दरबार के दरबान बन गए। यहाँ पे सारे देवता लोग देखे गए जो जिसके माध्यम से सारी संपत्ति वापस आई और वही जा कर के दरबान के रूप में, वो तो पहरेदार के रूप में फंस गया। और वो यदि हम लोग सबके मध्य नहीं रहेगा तो फिर आगे का लीला कैसे पूर्ण होगा। इसलिए सारे देवता लोग विचार करके कि तो लीला हो नहीं पाएगा, इसलिए सारे देवता लोग गोष्ठी मीटिंग करके आपस में विचार किए और माता लक्ष्मी को आगे किए कि माँ आप ही कुछ करो। और माता लक्ष्मी के हाथ में रक्षा सूत्र पकड़ा करके और माँ लक्ष्मी को देवताओं ने भेजा कि जाओ सूतल लोक में और राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांधो बहन बन करके, और कुछ उपहार देना चाहेगा तो उपहार के रूप में कुछ हो, कोई और वस्तु नहीं, अपने पति को लेकर के आना, क्योंकि उनके बगैर सारी लीला अधूरी रहेगी। इसलिए आप रक्षा सूत्र पकड़ा करके सारे देवता लोग लक्ष्मी को सूतल लोक में भेजे। लक्ष्मी जी जा करके भाई मान करके और राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांधी। राजा बलि बोला कि बहन बताओ क्या चाहिए, वस्तु उपहार देना चाहा। माँ लक्ष्मी बोली कि भैया यदि मेरे को कुछ देना चाहते हो तो कोई वस्तु नहीं, इस जिसको आप दरबान बना करके अपने पहरेदार बना करके रखे हो वो कोई और नहीं हो, मेरे स्वामी हैं, पति देव हैं, उन्हीं को आप वापस कर दो। राजा बलि बोला कि बहन इनके लिए तो मैंने क्या क्या उपाय किया, यज्ञ पे यज्ञ किया, लेकिन इन्हीं को मांग रही हो। लेकिन देवताओं का, पहले के लोगों का कहा हुआ शब्द मिथ्या नहीं होता, वचनबद्ध जो हो जाते, वचन दे देते, उसको पूर्ण करते। राजा बलि बोला कि तथास्तु, ठीक है मैं वापस करता हूँ। और राजा बलि जो है वामन भगवान को वहाँ से छोड़ दिया। लेकिन भगवान तो सबको भाव को समझते हैं। नारायण बोले कि देखो बलि, ऐसा ना सोचो कि मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे पास नहीं, एक रूप से मैं तेरा हमेशा हमेशा के लिए पहरेदार बन करके रहूँगा और देवताओं के साथ आगे की लीला भी करनी आवश्यक है। इसलिए मैं एक रूप से देवताओं के साथ रह कर के लीला को पूर्ण करूँगा और एक रूप में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दरवाजे के पास हमेशा के लिए मैं तेरा पहरेदार बन कर के रहूँगा। और इस प्रकार के जो है
वरदान देकर के तथास्तु कहते हुए नारायण अपने धाम को पहुंचे। और वहां एक रूप में आज भी राजा बलि जो सुतल लोक के राजा है, तो एक रूप में नारायण हमेशा पहरेदार बन करके रहते हैं। और उसी दिन से ये रक्षा सूत्र जो है बांधने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जेन बंधो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधना में रक्षे माचल। ये रक्षा सूत्र भाई के रक्षा के लिए, कल्याण के लिए बहन जो है कलाई में बांधती है, और वही राजा बलि के रक्षा के लिए, कल्याणार्थ के लिए माता लक्ष्मी ने जो है भाई मान करके राजा बलि को जो ये रक्षा सूत्र बांधी। और उस दिन से सारी दुनिया जो है ये राजा बलि के रक्षा सूत्र को, माँ लक्ष्मी के रक्षा सूत्र को देख करके बहन जो है अपने जो है भाइयों की कलाई में रक्षा के लिए, कल्याणार्थ के लिए रक्षा सूत्र का, ये रक्षाबंधन का जो है त्यौहार प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार जो है ये सुंदर जो है ये गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन और राजा बलि के वामन प्रसंग की कथा सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराए, और हम सब भी जो है इस कथा को जो है श्रवण किए। और आगे की प्रसंग की कथा जो है, आगे कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं पे विराम, और 2 शब्दों में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए और कथा को विराम देंगे। फिर आगे की कथा कल से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय।